क्या आपका कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी नहीं बनता? या फिर हर दफ़ा सेम बोरिंग फ्रूट कस्टर्ड बना कर आप लोग बोर हो चुके हैं? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बिल्कुल यूनिक और रॉयल डिज़र्ट, फ्लोटिंग कस्टर्ड, लेकिन एक स्पेशल ट्विस्ट के साथ। इस कस्टर्ड में मैं फ्रूट्स नहीं बल्कि फ्लफ़ी एग वाइट यूज़ करूँगी, जो इसके ऊपर बिल्कुल क्लाउड्स की तरह से फ्लोट करेंगी, जो इतनी सॉफ्ट और इतनी लाइट है कि मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएँ। इस डिज़र्ट की ख़ास बात ये है कि ये न सिर्फ दिखने में एलिगेंट लगता है, बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। और टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इतने ईज़ी तरीके से बताऊँगी कि पहली ही दफ़ा में आप इसको परफेक्टली बना लेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। क्रीमी फ्लोटिंग कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे। अच्छा, अंडों को अलग-अलग प्याली में आपने तोड़ना है ताकि कोई अंडा ख़राब निकले तो उसको आप ईज़िली निकाल सकें। अंडों की यहाँ पर मैंने सफ़ेदी को अलग कर लिया है और जर्दी को अलहदा से एक बाउल में डाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एग वाइट बिल्कुल क्लीन चाहिए। अगर इसमें ज़रा सी भी एग योग मिक्स हो गई तो ये प्रॉपरली विप नहीं होगा। जो एग योग अलहदा करी हैं, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। फ्लेवर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वेनिला फ्लेवर यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। आधा कप चीनी इसमें ऐड करेंगे, या चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल किया है, आप हाफ़ टी स्पून वनीला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 3/4 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है, जो कि रूम टेम्परेचर का है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ मिक्सर बनकर तैयार हो जाए, चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और जो कस्टर्ड का पाउडर है वो भी लम्प्स फ्री होकर इसमें ईज़िली डिज़ोल्व हो जाए। तो मिक्सिंग आपने प्रॉपर करनी है, मिक्सिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वरना इसमें लम्प्स रह जाएँगे जिससे कस्टर्ड का टेक्सचर ख़राब होगा। अब एक पैन लिया है मैंने और इस पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 4 कप दूध। अगर आप इसको लीटर में मेजर करेंगे तो ये पूरा 1 लीटर दूध है। दूध आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, फुल फैट क्रीम यूज़ करना है ताकि कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हो। जो कस्टर्ड मिल्क पाउडर और चीनी का मिक्सर बनाकर रखा था एग योक के साथ, इसको स्लोली इसमें ऐड करेंगे और साथ-साथ इसको हैंड विस्कर की हेल्प से मिक्स भी करते जाएँगे, ताकि अच्छी तरह से आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। अब यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है, इसको मैंने गैस की फ्लेम पे रख दिया है। गैस का फ्लेम आपने मीडियम करना है और अब इसमें एक बॉयल लेकर आना है। मगर इसको आपने गैस पर रखकर ऐसे छोड़ नहीं देना, लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि ये साथ-साथ थिक भी हो जाए और इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो ये स्टेप थोड़ा-सा पेशेंस माँगता है, लेकिन आपने इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पर कस्टर्ड में बॉयल आ चुका है। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और अब इसको लो फ्लेम पर पकाएँगे ताकि ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। अच्छा, यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा कलर मुझे लाइट लग रहा था, तो मैंने तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें येलो फूड कलर के ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप ऐड करेंगे तो बस इसका कलर बेहद खूबसूरत आएगा, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपने छोड़ नहीं देना, बीच-बीच में इसमें स्पून या स्पैचुला से इसको चलाते भी रहना है ताकि ये थिक भी हो जाए और ना जले ना ही पैन में चिपके। अब जो एग वाइट अलग कर रखी थी, उसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से यहाँ पर बीट कर रही हूँ। अच्छा, वैसे तो आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम और मेहनत ज़्यादा लगेगी। लेकिन मैं अपने काम को आसान बना रही हूँ। शुरू में आप देखेंगे कि बिल्कुल लिक्विड और बबली सा होगा, लेकिन जैसे-जैसे आप इसे बीट करते जाएँगे, ये ग्रेजुअली थिक और क्रीमी हो जाएगा। इस स्टेज पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मीडियम स्पीड पर बीट करें ताकि एयर प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट हो और टेक्सचर बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी बने। अब यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून चीनी। अच्छा, चीनी एक साथ सारी नहीं डालनी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ी-सी देर इसको बीट करेंगे और अगेन अब जो बाकी की 1 टेबल स्पून चीनी रह गई है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको आपने जब तक बीट करना है, जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स ना बन जाएँ। सॉफ्ट पीक्स क्या होती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब मिक्सर यहाँ पर व्हाइट और फोम जैसा हो जाएगा और वॉल्यूम भी इसका डबल होना शुरू हो जाएगा, जब तक आपने इसको बीट करना है, जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स फॉर्म ना करे। यानी जब तक आप बीटर उठाएं तो हल्की सी पीक बनी चाहिए और स्लोली ये पीक बैंड भी हो जाएगी कुछ इस तरह से। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बॉल बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए, वरना एग वाइट कभी भी प्रॉपरली विप नहीं होंगी। अब यहाँ पर मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर को इस तरह से फैलाकर डालेंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद ये है कि हमारा मिक्सर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और कुकिंग के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट शेप होल्ड करे, सॉफ्ट और क्लाउड की तरह। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए और कोई लम्स ना रहें।
इस स्टेज पे आप देखेंगे कि मिक्सर और भी ज़्यादा स्मूथ, ग्लॉसी और स्लाइटली थिक हो गया है। ये साइन है कि हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। ज़्यादा ओवरबीट नहीं करना, वरना टेक्सचर टाइट भी हो जाता है और सॉफ्ट और एयरी नहीं रहता। यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ कि देखें बीटर की रॉड पे से ये गिर नहीं रहा है। अब देखिए, अगर मैं इस बाउल को यहाँ पर टर्न भी कर रही हूँ या इवन मैं इसको फ्लिप भी कर रही हूँ, तो ये मिक्सर इसमें स्टेबल है, ये इसमें से बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। कस्टर्ड को पकते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने लो फ्लेम पर पकाया है। आप देखें थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। बस इसी तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। इसको पका पका कर आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अब स्पून की हेल्प से मैं फ्लफ़ी एग वाइट मिक्सर को इसमें ड्रॉप कर रही हूँ। एक स्पून की हेल्प से मैंने मिक्सर को उठाया है और दूसरे स्पून की हेल्प से मैं इसको इसमें ड्रॉप कर रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है कि मिक्सर कस्टर्ड के ऊपर बैठ रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे क्लाउड्स की तरह से। इस स्टेप पर आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, दम वाली आंच पर, ताकि एग वाइट यहाँ पर स्लोली कुक हो और अपनी शेप भी होल्ड करें। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये स्प्रेड हो सकती हैं या फिर टेक्सचर ख़राब हो सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी में आपने एग वाइट नहीं डालनी है, क्योंकि ये जैसे जैसे पकेंगी वैसे वैसे साइज़ में थोड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, तो पहले एक बैच मैंने डाल दिया है और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया है, ताकि स्टीम में यहाँ पर अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर पक चुकी हैं। अब आपने करना ये है कि इनको यहाँ पर एक स्पून की हेल्प से आपने निकाल लेना है एक अलहदा से प्लेट में, ताकि दूसरे बैच को भी इसमें ऐड कर सकें। अच्छा, इस मिक्सर के मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे पोर्शंस रखे हैं, तो आपने भी छोटे पोर्शंस रखने हैं, बहुत बड़े पोर्शंस आपने इसमें नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बैच को प्लेट में निकाल दिया है और अब अगले बैच को भी मैं इसी तरह से इसी कस्टर्ड के मिक्सर में ड्रॉप कर दूँगी। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम आपने लो रखना है और लो फ्लेम पे इसको पकाएँगे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके, ताकि ईज़िली इसमें पक जाएँ। यही वो स्टेप है जो सिंपल कस्टर्ड को एक फैंसी और यूनिक डेज़र्ट बना देता है। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। एग वाइट के सॉफ्ट क्लाउड्स अच्छी तरह से 5 मिनट में सेट हो जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि इनका शेप बिल्कुल परफेक्ट होल हो गया है। ना ये टूट रहे हैं और ना ही ये स्प्रेड हो रहे हैं। यही परफेक्ट कुकिंग का साइन है। अब इनको आपने सर्व कैसे करना है? एक सर्विंग डिश में पहले आपने सारा कस्टर्ड निकाल लेना है और फिर इस कस्टर्ड के ऊपर आपने इन एग वाइट्स को इस तरह से असेंबल करते जाना है। तो देखिए कितना खूबसूरत कंट्रास्ट आ रहा है। नीचे क्रीमी सिल्की कस्टर्ड और ऊपर बिल्कुल हल्के एयरी क्लाउड्स। हर स्पून में आपको मिलेगा रिच कस्टर्ड का स्मूथ टेस्ट और साथ ही मेल्ट इन माउथ एग वाइट, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिस डेजर्ट को बिल्कुल यूनिक बना देगी। इसकी गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने पिस्ते और टूटी फ्रूटी के चंक्स डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। अब इसको आपने चिल्ड करना है, तो मैं इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। डेढ़ घंटे बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है। ये डिज़र्ट गर्मियों के लिए ख़ास तौर पर परफेक्ट है। इसको आप ठंडा-ठंडा सर्व करें तो ये और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। अगर आप कुछ न्यू और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, जो ईज़ी भी हो, क्लासी भी हो, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।